हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों आज आप लोग इस पैराग्राफ के माध्यम से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। नो पेन्स नो गेन्स, इसे हिंदी में कहते हैं बिना सेवा मेवा नहीं मिलती। सफलता का अर्थ है संजोए हुए लक्ष्य की प्राप्ति, सपनों और इच्छाओं की पूर्ति। तो दोस्तों का अर्थ है यानी कि मीन्स, जैसे मेरे कहने का अर्थ है आई मीन टू से, तो यहां पर सफलता का अर्थ है यानी कि सक्सेस मीन्स संजोए हुए लक्ष्य की प्राप्ति। प्राप्ति यानी कि दी अटेनमेंट। अटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, अटेनमेंट यानी कि प्राप्ति। संजोए हुए लक्ष्य की, ऑफ चेरिस्ड गोल, सपनों और इच्छाओं की पूर्ति, द फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स। तो दोस्तों यहां पर अटेनमेंट, फुलफिलमेंट काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स है, याद रखेंगे। दोस्तों चेरिश काफी इंपोर्टेंट वर्ब है। दोस्तों चेरिश का अर्थ होता है टू ट्रीट विद अफेक्शन, यानी कि प्यार से किसी चीज को याद करना, पुरानी चीजों को या किसी चीज को अच्छे से ट्रीट करना। जैसे आई चेरिश माय फ्रेंडशिप, यानी कि मैं अपनी दोस्ती को याद करता हूं, चेरिश करता हूं। यानी कि दोस्तों चेरिश करना, मन में लाना, ध्यान में कोई चीज लाना। I cherish my old age. Success means the attainment of cherished goal, the fulfillment of dreams and desires. लेकिन यह केवल किस्मत और हुनर का सवाल नहीं है। यहां पर दोस्तों केवल के लिए लिखेंगे merely। वैसे तो दोस्तों सिंपल वर्ड होता है only, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ड सीखेंगे। यहां पर किस्मत के लिए लक का यूज करेंगे, हुनर यानी कि टैलेंट। लेकिन यह केवल किस्मत और हुनर का सवाल नहीं है, बट इट इज नॉट मियरली अ क्वेश्चन ऑफ लक एंड टैलेंट। बट इट इज नॉट मियरली अ क्वेश्चन ऑफ लक एंड टैलेंट। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो यहां पर लिखेंगे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। दोस्तों यहां पर है सफलता की कुंजी, और यहां पर है की टू सक्सेस, की ऑफ सक्सेस नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि की के बाद टू का यूज करते हैं। और मान लीजिए इस ताले की चाबी है या कुंजी है, दिस इज द की टू दिस लॉक, ये नहीं लिखेंगे ऑफ दिस लॉक। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। हर शानदार प्रदर्शन के पीछे निरंतर कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी होती है। हर शानदार प्रदर्शन के पीछे, बिहाइंड एवरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की कहानी होती है रिमेन्स
द स्टोरी ऑफ निरंतर कड़ी मेहनत, सस्टेन्ड टोइल। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर कंटिन्यूअस हार्डवर्क भी लिख सकते हैं। यह हुआ हार्ड वर्ड, इसके लिए आप सिंपल वर्ड लिख सकते हैं कंटिन्यूअस हार्डवर्क। दृढ़ संकल्प, आयरन या फर्म डिटर्मिनेशन। और अदम्य इच्छा शक्ति, एंड इनडोमिटेबल विल पावर। दोस्तों विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल वर्ब, और विल का अर्थ इच्छा भी होता है। यह एक वर्ब भी है, इच्छा रखना भी होता है। आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर, मुझे वहां जाने की इच्छा नहीं है। Behind every brilliant performance remains the story of sustained toil, iron determination and indomitable willpower. जो उन्नति करता है वह पहले पसीना बहाता है और डटे रहता है। पसीना बहाना यानी कि परस्पायर, डटे रहना यानी कि मेहनत करना, परसिवियर। ये काफी इंपोर्टेंट वर्ब है। और उन्नति करना, प्रॉस्पर। तो दोस्तों यहां पर P का कॉम्बिनेशन है यानी कि P3। आपको आसानी से वर्ड्स याद हो जाएंगे, प्रॉस्पर, परस्पायर, परसिवियर। यहां पर आप प्लूरल बनाने के लिए दोज का यूज कर सकते हैं, दोज हु प्रॉस्पर, या फिर सिंगुलर बनाने के लिए ही का यूज कर सकते हैं, ही हु प्रॉस्पर्स। वह पहले पसीना बहाता है, फर्स्ट परस्पायर्स, एंड परसिवियर्स। ही हु प्रॉस्पर्स फर्स्ट परस्पायर्स एंड परसिवियर्स। हम जिस सभ्यता पर गर्व करते हैं वह अनगिनत लोगों के लगातार मेहनत से धीरे धीरे निर्मित हुई है। निर्मित होना यानी कि बिल्ड, इसका वर्ब 3 हो जाएगा बिल्ट। निर्मित हुई है या पैसिव वॉइस में है यानी कि हैज बीन बिल्ट। जैसे रोड का निर्माण हुआ है, रोड्स हैव बीन बिल्ट। हम जिस सभ्यता पर गर्व करते हैं, जैसे तुम जिस घर पर गर्व करते हो, द हाउस यू आर प्राउड ऑफ। तो उसी तरह द सिविलाइजेशन वी आर प्राउड ऑफ। तो यहां पर लिखेंगे द सिविलाइजेशन वी आर सो प्राउड ऑफ। वह अनगिनत लोगों के लगातार मेहनत से धीरे धीरे निर्मित हुई है। हैज बीन बिल्ट, धीरे धीरे, बीट बाय बीट, बाय परसिस्टेंट यानी कि लगातार, लेबर मेहनत, ऑफ अनगिनत काउंटलेस, पीपल। The civilization we are so proud of has been built bit by bit by persistent labor of countless people. दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे, जैसे बीट बाय बीट, धीरे धीरे, काउंटलेस अनगिनत, और यहाँ पर परसिस्टेंट लेबर यानी कि लगातार मेहनत। वैसे भी कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी, एनी वे। Hard work has no alternative. Anyway,
हार्ड वर्क हैज नो ऑल्टरनेटिव। मनुष्य को समय समय पर बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि हैव टू फेस। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, तो यहां पर लिखेंगे मैन हैज टू फेस। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर इज टू का भी यूज कर सकते हैं, इज टू फेस द ऑड्स एंड सेटबैक्स। समय समय पर, एवरी नाउ एंड देन। मैन हैज टू फेस द odds एंड सेटबैक्स एवरी नाउ एंड देन। तो दोस्तों एवरी नाउ एंड देन काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, याद रखेंगे, यानी कि समय समय पर। द odds यानी कि जो भी बाधाएं आती है, और असफलता, इसके लिए सिंपल वर्ड आप फेलियर्स लिख सकते हैं। हालांकि यहां पर सेटबैक्स काफी इंपोर्टेंट है और स्टाइलिश है। वह उम्मीद करता है कि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा बशर्ते वह मेहनती हो। दोस्तों बशर्ते, इसके लिए लिखते हैं हम लोग प्रोवाइडेड, कभी कभी प्रोवाइडेड दैट भी लिखते हैं। वह उम्मीद करता है, ही एक्सपेक्ट्स, कि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, टू कम विद फ्लाइंग कलर्स। दोस्तों हम लोग नॉर्मल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ही एक्सपेक्ट्स दैट, वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, ही विल परफॉर्म वेल। लेकिन हमने यहां पर क्या लिखा, ही एक्सपेक्ट्स टू कम विथ फ्लाइंग कलर्स। कम विथ फ्लाइंग कलर्स का अर्थ होता है सफल होना। बशर्ते, प्रोवाइडेड, वह मेहनती हो, ही इज हार्ड वर्किंग। He expects to come with flying colors provided he is hard working. मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते कि तुम मेरी मदद करो। I will help you provided you help me. बहादुर और कर्मठ ही जीवन के कठिन खेल में जीत पाते हैं। जीवन के कठिन खेल यानी कि हार्ड गेम ऑफ लाइफ। तो यहां पर लिखेंगे द ब्रेव एंड एक्टिव only win the hard game of life. दोस्तों यहां पर द ब्रेव, एक्टिव, ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे गरीब लाचार होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, द पुअर आर हेल्पलेस। तो यहां पर द पुअर के साथ क्या लगा, आर। तो जब एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करे तो यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पर विंस का यूज नहीं हुआ है। द ब्रेव एंड एक्टिव ओनली विन द हार्ड गेम ऑफ लाइफ। इस प्रकार मनुष्य का श्रम साध्य प्रयास उसे अच्छा फल देगा और उसे सफलता दिलाएगा। दोस्तों सफलता दिलाएगा यानी कि विल गेट हिम सक्सेस। इस प्रकार, इन दिस वे या फिर दस, पेन्सटेकिंग एफर्ट, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। पेन्सटेकिंग एफर्ट यानी ऐसा एफर्ट जिसमें थोड़ा दर्द हो। ऑफ अ मैन, उसे अच्छा फल देगा। विल पे हिम हैंडसमली, यहां पर डी साइलेंट है। जैसे आपको अच्छी सैलरी मिलती है तो आप क्या बोलते हैं, आई हैव गॉट हैंडसम सैलरी। उसी प्रकार यहां पर है पे हिम हैंडसमली, और उसे सफलता दिलाएगा। एंड या फिर
bring him success. Thus painstaking effort of a man will pay him handsomely and get him success. दर्द कड़वा होता है पर उससे प्राप्त लाभ कड़वे को मीठा कर देता है। जैसे दोस्तों हम लोग स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत, इसमें en जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है स्ट्रेंगदेन यानी कि मजबूत करना। उसी प्रकार यदि स्वीट में en जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्वीटन यानी कि मीठा करना। दर्द कड़वा होता है, पेन्स आर बीटर, पर बट उससे प्राप्त लाभ गेन्स अचीव्ड थ्रू देम, कड़वे को मीठा कर देता है स्वीटन द बीटर। पेन्स आर बीटर बट गेन्स अचीव्ड थ्रू देम स्वीटन द बीटर। तो दोस्तों आपने यहां पर बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे, जैसे स्वीटन यानी कि मीठा करना, आपने सीखा कम विद फ्लाइंग कलर्स यानी कि सफल होना, आपने सीखा एवरी नाउ एंड देन यानी कि हर वक्त, एवरी नाउ एंड देन। इसके अलावा आपने सीखा पेन्स टेकिंग एफर्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश। इसके अलावा आपने सीखा सेटबैक्स यानी जीवन में जो तकलीफ होती है। आपने सीखा इनडोमिटेबल यानी कि नहीं झुकने वाला, विल पावर इच्छा शक्ति। आपने सीखा पी से 3 कॉम्बिनेशन, प्रॉस्पर, परस्पायर और परसिवियर। आपने सीखा परसिस्टेंट लेबर यानी कि लगातार मेहनत। आपने सीखा चेरिश यानी अपने मन में कुछ संजोना, याद करना। आपने सीखा सस्टेन्ड टोइल यानी कि कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत। मेहनत वाले काम को टोइलसम भी कहते हैं, टोइलसम वर्क। लगातार मेहनत को परसिस्टेंट लेबर भी कहते हैं। आपने प्रोवाइडेड का यूज सीखा यानी कि बशर्ते। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।